फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पे आज हम जो आरएएस मेंस की कॉपीज होती है उसमें अगली सीरीज लेके आए हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो दो दो नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनको लिखा जाता है या लिखा गया था पिछले एग्जाम में, और किस तरह से एग्जामिनर ने यहाँ पर किसी में 2 नंबर दिए हैं, 1 नंबर दिए हैं। तो ये सब हम देखेंगे 4-5 कॉपीज के एनालिसिस से। इसमें 2013 की कॉपी भी शामिल है और 2016 की कॉपी भी शामिल है, और ये सब वो कॉपियां हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं 13 में भी और 16 में भी। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से नंबर अच्छे लिए जा सकते हैं। ये हम बात करेंगे आज सिर्फ फर्स्ट पेपर की, इसके बाद सेकंड और थर्ड पेपर की बात हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हम फोकस करेंगे आज 2 नंबर वाले प्रश्नों पर, इसके बाद हम 5 नंबर पे, फिर 10 नंबर पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनर में 2 नंबर का महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 में से अगर आप मिनिमम 1.5 नंबर लेते हुए चलते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, और 1 और 1.5 नंबर में फर्क सिर्फ प्रेजेंटेशन का रह जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक बहुत अच्छी कॉपी है जिसमें देखिए लिखने का तरीका और प्रश्नों पे किस तरह से अंक दिए गए हैं। तो प्रश्न था कि नाथ द्वारा चित्रकला की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने लिखते समय देखिए लिखा है पहला पॉइंट कि चित्रों में पिछवाई का अर्थ बताया है कि प्रधानता। दूसरा बताया है केले एवं कदम्ब के वृक्ष की प्रधानता। तीसरा बताया है पुष्टि मार्ग द्वारा नाथ द्वारा में चित्रकला को बढ़ावा, और चौथा बताया कृष्ण भक्ति की छाप। अब देखिए, हालांकि इन शब्दों की जो शब्द सीमा होती है वो लिखा होता है यहाँ पे 15 शब्दों के ऊपर, कि 15 शब्दों में ही हमें ये आंसर देने हैं। पर अगर यहाँ पे अगर आप शब्द गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो लगभग आपके यहाँ पे 23 शब्द हो जाते हैं। कई बार 30 शब्द भी चल जाते हैं, पर उसका इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आंसर 15 शब्द में नहीं आ सकता उसे बढ़ा के लिखा जाना चाहिए, तभी अच्छे नंबर आएंगे। और यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर किया है, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने पूरे इनको 2 नंबर दिए हैं। कोई भी बात रिपीट नहीं की है, 4 सूचनाएं दी हैं, आधे आधे नंबर की, चारों अलग अलग सूचनाएं हैं, इसलिए यहाँ पे पूरे 2 नंबर मिले हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि अगला जो प्रश्न है कि जयपुर के प्रजामंडल का 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो फिर से इनको यहाँ पे पूरे 2 नंबर मिले हैं। तो देखिए इन्होंने फिर से नए फैक्ट डाल दिए। पहला फैक्ट डाल दिया भाग नहीं लिया, दूसरा बता दिया जेंटलमैन्स एग्रीमेंट बता दिया इन्होंने, ये मिर्जा इस्माइल के द्वारा किया गया, ये तीसरी सूचना इन्होंने दी। और चौथी सूचना इन्होंने दी कपूर चंद पाटनी ने 1931 को जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो इन्होंने यहाँ से फिर से 4 फैक्ट डाल दिए, और 4 फैक्ट में इन्होंने आधे आधे नंबर के 2 नंबर पूरे यहाँ पर ले लिए। तो ये इस तरह से पूरे 2 नंबर लेने की ये अच्छी बातें होती है। अभी आपको ऐसी को भी दिखाऊंगा जहाँ 1-1 नंबर आता है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के दीन इलाही की प्रकृति पे प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अकबर ने सुलह कुल की नीति पर दीन इलाही शुरू किया। तो पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ लिखा। देखिए एग्जामिनर के टिक भी देखिए ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पे टिक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आपकी लाइन का कोई मतलब नहीं है। आपकी एक ही लाइन में अगर एक इंफॉर्मेशन आ रही है, या आपके पूरे 30 शब्दों में केवल एक इंफॉर्मेशन है, तो उससे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। शब्दों पे नंबर नहीं है, इंफॉर्मेशन आपने कितनी डाली है उस पर नंबर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनर पढ़ता हुआ इसको टिक भी करता जा रहा है। यहाँ पे पहला टिक, यहाँ दूसरा टिक, यहाँ तीसरा टिक, चौथा टिक। तो वो देख रहा है कि आपने 2 नंबर में कितनी इंफॉर्मेशन डाली है, कम से कम शब्दों में कितनी इंफॉर्मेशन डाली है। तो यहाँ नंबर उस पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से इनको वापस से यहाँ पे 1.5 नंबर मिला है। फिर देखिए आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की धार्मिक शिक्षाओं में आधारभूत अंतर क्या था। ये प्रश्न हालांकि उस समय जब किया गया था तब बहुत से मैंने कॉपी देखी थी, उसमें अच्छे आंसर नहीं लिखे पाए थे, इन्होंने अच्छा आंसर लिखा था। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे इन्होंने फटाफट एक लाइन खींची बीच में और यहाँ लिख दिया आर्य समाज स्थापना 1875 1897। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया, शब्द वेस्ट नहीं किए कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। तो इस तरह से क्या है कि शब्द वेस्ट नहीं किए इन्होंने, और एकदम शॉर्ट में काम चला रहे हैं। वैदिक धर्म की इन्होंने पुनः प्रतिष्ठा की, इन्होंने अद्वैत वेदांत का समर्थन किया। अब ये देखिए मूल बात अद्वैत वेदांत और वैदिक धर्म, ये वैदिक धर्म पे थे, ये वेदों के अंत में आए थे, जो वेदांत थे उनका समर्थन कर रहे थे। तो वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, यहाँ मूर्ति पूजा मान्य थी और इस तरह से ये उपासक थे। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर
नाटा दिया, और यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद थे, एक सद विप्रा बहुधा वदंती, जो कि वेदांत की शिक्षा है, उन्होंने यह बताया। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने 4 अंतरों को लिखा है, और यहाँ पे इन्होंने फिर भी इनको केवल 1.5 नंबर ही मिला है। ये हालांकि बहुत बेस्ट आंसर है, फिर एग्जामिनर ने इन्हें 1.5 नंबर दिया, और 1.5 नंबर भी काफी अच्छा माना जाता है। तो ध्यान रखिए, शब्दों का बहुत ही सोच समझ के प्रयोग करना है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। लाइन बनाने से अच्छा है आप इंफॉर्मेशन ज्यादा दें। अगला देखिए, रेनेसां मैन के आदर्श से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे देखिए, मानववाद का विकास। अब रेनेसां मैन पुनर्जागरण से संबंधित है, मतलब पुनर्जागरण का मनुष्य कैसा होना चाहिए। तो वहां पे जो कि मानव विकास पे फोकस है, चित्रकला का विकास हुआ है। अभी ये साथ में बताते भी जा रहे हैं, पेट्रो, लियोनार्डो विंची, और भौगोलिक खोजों को बढ़ावा, जैसे एग्जाम्पल देते जा रहे हैं साथ साथ में। तो ये एकदम आप इस तरह से नॉर्मली बिना प्रैक्टिस के नहीं लिख पाएंगे। तो जब भी आप एग्जाम में तैयारी करें, मेंस में 2 नंबर की तैयारी करें, तो इसमें रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। एक्चुअल में ये आप मैप बना के, माइंड मैप बनाकर या पॉइंट लिखकर इस तरह के प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कोई भी शब्द वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि रेनेसां में मानववाद का विकास इन्होंने किया, चित्रकला का विकास इन्होंने किया। तो इस तरह से ये बिल्कुल शब्दों को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनके नंबर भी यहाँ पे बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ इनको फिर से 1.5 नंबर मिला है। और इसके बाद आप देखिए 5 नंबर के शब्द हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमारा टॉपिक 2 नंबर में ही है। अब देखिए 2 नंबर में हम यहाँ पर आपको कुछ और प्रश्न भी दिखाना चाहूंगा, जिसमें 16 की भी कॉपियां हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि घोसुंडी अभिलेख का क्या महत्व है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया। अब इनकी लैंग्वेज देखिए, चित्तौड़गढ़ में स्थित घोसुंडी अभिलेख वैष्णव धर्म के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख के कारण महत्ता रखता है। ये संस्कृत में उल्लेखित है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। इन्होंने मूल रूप से यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन दी, वैष्णव धर्म, संस्कृत में और लिपि के बारे में। तो जाके इनको 1 नंबर मिला। तो यहाँ पे इनको 1.5 नंबर भी मिल सकता था। तो इनका प्रेजेंटेशन यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगा एग्जामिनर को। देखिए एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, 1 देगा, 1.5 देगा, 2 देगा। तो अच्छा आंसर था, फिर भी इनको 1 ही नंबर मिला। 3 इंफॉर्मेशन डाली, यहाँ और इंफॉर्मेशन डालने के चांस थे, सोर्स भी थे। अगले देखिए, भारत में बौद्ध और जैन धर्म के अतिरिक्त किन्हीं 2 अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदायों के नाम लिखिए। तो इन्होंने बताया भारत में अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदाय। अब ये नहीं भी लिखते तो भी काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप सीधा आंसर भी देते हैं तो भी नंबर मिल जाता है। इन्होंने लिखा चारवाक मत पर आधारित रामानंद संप्रदाय, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से एक संप्रदाय लिख दिया, तो इनको 1 नंबर मिल गया। ये सीधा सीधा प्रश्न है, यहाँ पे आप पूरी भाषा निशैली ना बनाकर सीधे 2 नाम लिख देंगे तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं। फिर से 2 नंबर का देखिए, अकबर के काल में लिखे गए 2 फारसी ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे फारसी ग्रंथ में इन्होंने लिखा आईने अकबरी और तुजु के बाबरी, 2 फारसी ग्रंथ लिखे गए हैं। यहाँ पे एग्जामिनर को जो गलत लगता है उसको वो गोले में ले लेता है, अभी एग्जामिनर पर डिपेंड है। फिर अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम कौन था और उन्होंने किस दल का गठन किया था? तो यहाँ देखिए, अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से विख्यात थे, और उन्होंने खुदाई के द्वारा का। अब देखिए इंफॉर्मेशन का नंबर है, कौन था 1 नंबर, किस दल का गठन किया 1 नंबर, ठीक है। आगे उन्होंने देखा भी नहीं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मांगी थी वो यहाँ पे पूरी हो गई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने इस क्वेश्चन में और नॉर्मल क्वेश्चन में क्या फर्क है कि यहाँ पे मांगी गई है, सीधा सीधा पूछ रहा है कौन था और किस दल का। 1-1 नंबर के 2 पार्ट कर दिए गए। पर अभी जो हमने पिछले प्रश्न देखे, वहां पे एकदम पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इन दोनों बातों में आप फर्क समझिएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत जाति पर भार वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे कोई 1 नंबर ऐसी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है। अब इन्होंने लिखा कि ब्रिटिश बुद्धिजीवियों द्वारा दी गई जो परिभाषा है उसके अनुसार, अब यहाँ तक कह रहे हैं, फिर अश्वेत लोग बर्बर हैं और श्वेत ब्रिटिश प्रजाति पर उन्हें सभ्य बनाने का भार है, इसका उन्होंने उपनिवेश वृत्ति में सहारा लिया। हालांकि इन्होंने इंफॉर्मेशन कम दी है, फिर भी एग्जामिनर को 1-1 नंबर यहाँ पे पसंद आ गया तो उन्होंने दे दिया। वो यहाँ पे ये भी बता दिया जा सकता था कि ये शब्द किस व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त किया गया था सबसे पहले, तो वो और भी अच्छा हो जाता आंसर। पर एग्जामिनर को यहाँ पसंद आ गया तो 2 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी तरह से यूनिट 2 में देखेंगे कि राजस्थान में पूनम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? आधा नंबर मिला है। देखिए अब आधा नंबर क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र जहां सौर ऊर्जा के साथ साथ खनिज पेट्रोलियम भंडार मिले हैं, इतना इन्होंने लिखा है और एग्जामिनर ने इनको दिया है यहाँ पर केवल आधा नंबर।
इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा डलेगी उतने नंबर आएंगे। 2 नंबर को ऐसे मत समझिए 15 शब्द लिखते ही 2 नंबर आ जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। अगला देखिए मिनी उपहार बाजार क्या है। अब देखिए अगर यहाँ पर आपको मिनी उपहार बाजार योजना हस्तशिल्प प्रोत्साहन से संबंधित है, जिसमें हस्तशिल्प को उचित मूल्य उपलब्धता के प्रयास किए गए हैं। अब देखिए जब पता ही नहीं था तब भी लिखने की कोशिश की गई, हालांकि कभी कभी नंबर मिल जाता है आधा नंबर पर, यहाँ पे एग्जामिनर ने कोई नंबर नहीं दिया। तो ये सब्जेक्टिव होता है क्योंकि हर टीचर हर एग्जामिनर की मेंटलिटी सोच अलग अलग होती है। इसके बाद देखिए अगला 2 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति में अंतर्निहित मूल भावना क्या है। अभी जो इस तरह के प्रश्न होते हैं इन्हें 2 नंबर में लिखना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, मूल उद्देश्य, मूल भावना। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार पूर्व प्रचलित एमपीएससी का ही विस्तारित एवं सुधारात्मक स्वरूप है, जिसमें किसानों को एकीकृत ऑनलाइन बाजार उपलब्ध करवाकर विपणन में सुविधा एवं आर्थिक मजबूती प्रदान करना शामिल है। अब यहाँ पर आप क्या मानते हैं, 15 शब्द नहीं है, ये लगभग 30 शब्द हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पसंद आ गया आंसर तो 2 नंबर यहाँ दे दिए गए। इसे आप शॉर्ट करके भी लिख सकते थे कि पूर्व प्रचलित एमपीएससी का विस्तृत रूप, दूसरा एकीकृत ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना, तीसरा बाजार उपलब्ध कराना और आर्थिक और इस तरह से मजबूती प्रदान करना। तो इस तरह से आप 4 पॉइंट बना के लिखते तो भी आपको कम शब्द लिखने पड़ेंगे, आपका टाइम बचेगा। यहाँ देखिए हरित क्रांति का अभिशाप, यहाँ पर 1 नंबर मिला है। 1 नंबर इसलिए मिल सकता है क्योंकि इन्होंने बहुत सी लाइन वेस्ट कर दी, ये 50 शब्द तक ले गए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई है, 15 शब्द 30 तक तो चल जाते हैं, पर 50 तक आप ले जाओगे तो आपका आंसर चाहे कितना भी सही हो उसमें 1 ही नंबर मिलेगा। तो इस तरह की गलती भी ना कीजिए, इसका ध्यान रखिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अब हाल ही में किन हस्तकलाओं को भौगोलिक संकेतक के लिए पंजीकरण हुआ है, तो इन्होंने नाम लिखे हैं, पर हाल ही में पूछा गया था, यहाँ पे केवल इनको मिला है आधा नंबर। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अगली बात देखते हैं, फिर से 2 नंबर का प्रश्न है। तो मैं आपको एक दूसरी कॉपी दिखाता हूं जिसमें यही सवाल हैं और इनसे आप समझ जाएंगे कि कितने कितने नंबर मिलते हैं। सारे प्रश्नों को देखना यहाँ पे संभव नहीं होगा, तो केवल हम ये देखिए नाथ द्वारा चित्रकला की 2 प्रमुख विशेषता। अभी हमने एक कॉपी देखी थी जिसमें मैंने बताया था पॉइंट लिखे गए थे 4, अब यहाँ भी इन्होंने पॉइंट बना के लिखा है, तो इनको फिर भी 1 ही नंबर मिला है क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इन्होंने वही दी है। कृष्ण गोपियां यशोदा का चित्रण, केले के पत्तों का चित्रण, पिछवाई चित्रकला। अब हालांकि इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है 3, तो इनको 1.5 की जगह फिर भी 1 ही नंबर मिला है, क्योंकि पिछली कॉपी में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, हर लाइन में एक इंफॉर्मेशन थी। प्रेजेंटेशन पे नंबर बहुत डिपेंड करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्रजामंडल का क्या योगदान था, पिछली कॉपी में आपने देखा था कि यहाँ पर उनको पूरे 2 नंबर मिल गए थे, तो यहाँ भी देखिए हीरालाल शास्त्री जेंटलमैन एग्रीमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। 3 इंफॉर्मेशन इन्होंने डाल दी और 3 इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनको 1.5 नंबर यहाँ मिल जाता है। दीन इलाही पे देख लिए, धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों के आदर करने की भावना पर जोर देता है, नया धर्म। अब यहाँ पे कोई बेसिक सी मूल इंफॉर्मेशन नहीं डाली गई जिस तरह से पिछली कॉपी में डाली गई थी, इसलिए यहाँ पर इनको केवल 1 नंबर मिल जाता है। आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की धार्मिक शिक्षाओं में अंतर, तो यहाँ देखिए उन्होंने पिछली बार कॉपी में 4 अंतर किए थे, यहाँ देखिए मूर्ति पूजा का विरोध करता है और भक्ति को एक साधन मानता है, तो 1 ही इंफॉर्मेशन डाली है तो आधा नंबर। तो देखिए काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपकी कॉपी में आपने ऐसा आंसर लिखा और उससे पहले इस तरह की कॉपी गई है जिन्होंने 4 अंतर लिखे हैं, तो आप मानिए कि आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यहाँ पर रणेंद्र मैन का आदर्श जहां नहीं लिखते हैं वहां पे इस तरह से क्रॉस लगा दिया जाता है। तो इस तरह से एक और तुलना करते हैं हम कॉपी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखिए, इस बार नाथ द्वारा चित्रकला की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यहाँ 0 नंबर मिला है। अब इन्होंने कहा है कि नाथ द्वारा पेंटिंग्स आर ए पोर ऑफ मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, यूज ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर हैज बीन प्रिडोमिनेंट, और कृष्ण भक्ति पेंटिंग, कृष्ण यशोदा एंड बाल कृष्ण आर डोमिनेंट विद बैकग्राउंड कंसिस्टिंग ऑफ काउज गोपियां। तो हालांकि यहाँ पे इनको कुछ नंबर दिए जा सकते थे, पर यहाँ पे इनको 0 नंबर दे दिया गया है। इसके बाद देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तो सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942। इन्होंने लिख दिया कि सपोर्ट किया था और इसको यहाँ पे काट दिया गया है। ठीक है, और फिर उन्होंने वो बात कर रहे हैं डू और डाई हैड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, तो यहाँ पे कोई रिलेवेंट बात नहीं है तो पूरा ही क्वेश्चन काट देता है एग्जामिनर। 2 नंबर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता एग्जामिनर। अकबर के दीन इलाही प्रकृति पे देखिए,
is the religion founded by Akbar. If it had ideal form Hinduism, Jainism, Buddhism, Christianity, Akbar founded religion to fight against Biogas. देखिए कोई रिलेवेंस बात नहीं है, ठीक है। प्रकृति पे प्रकाश डालिए, एग्जामिनर पे बहुत डिपेंड करता है। आधारभूत शिक्षाओं में मूल अंतर, देखिए आधा आधा नंबर यहाँ पे एग्जामिनर को 2 अंतर मिले तो उन्होंने आधा आधा अंतर दे दिया है। तो इसे पढ़ लीजिएगा आराम से आप, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह से नंबर मिल रहे हैं। ये वो कॉपी है जिसे हाँ इंग्लिश में आंसर है और ज्यादातर 2 नंबर में 0 या बहुत कम नंबर मिले हैं। तो देखिए रनिशा मैन के आदर्श से आप क्या समझते हैं, तो कह रहे हैं ideals are the cultural, scientific, religious, literacy and scientific enlightenment in the person और in the basis of logic and rationality। अब देखिए यहाँ पर नंबर मिल सकता है पर नंबर नहीं दिए गए, बात इन्होंने सही लिखी है पर फिर भी नंबर नहीं दिए गए, 0 नंबर का आंसर ये नहीं है। फिर इस तरह से आपको मैं एक और कॉपी की ओर ले चलता हूँ। अब इस तरह से एक ही प्रश्न को आप अलग अलग तरीके से देखेंगे तो आपके कई एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पे आप ये देखिए वापस से जो पहली कॉपी हमने देखी थी घोषुंडी अभिलेख का क्या महत्व है, फिर से इसको इंग्लिश मीडियम में देखिए। इट हेल्प्स इन नोइंग द हिस्ट्री ऑफ राजपूत स्टेट्स ऑफ देन प्रिवेलिंग ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ स्टेट। राजस्थानादित्य इंस्क्राइब्ड, इस पे राजस्थानादित्य लिखा गया है तो यहाँ पर इनको इस हिसाब से फिर से 0 नंबर है। दूसरी कॉपी देखिए बौद्ध और जैन के अलग 2 अनिश्वरवादी धार्मिक संप्रदायों के नाम ये लिख रहे हैं, चारवाक और सिखिज्म। वैसे धार्मिक संप्रदाय पूछे हैं, धर्म नहीं पूछे हैं यहाँ पे। चारवाक इन्होंने लिख दिया है। अकबर में लिखे गए 2 फारसी ग्रंथ, तो तारिक उल फतेह और हुमायूं नामा, यहाँ पर 1 नंबर। सीमांत गादी कौन थे, किस दल का गठन किया, यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन क्लियर कट है, खुदाई खिदमत का और खान अब्दुल गफ्फार खान। और श्वेत जाति पे भार, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट वाज बिलीव्ड बाय यूरोपियन दैट दे आर मोर सिविलाइज्ड एंड सुपीरियर इन केस इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी टू ब्रिंग रिफॉर्म्स एंड सिविलाइजेशन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने यहाँ पर 1 नंबर ले लिया। अगर ये यहाँ नाम लिख देते ये शब्द किसने दिया तो इनको यहाँ 2 मिल जाते। तो चाहे इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड नंबर मिलते हैं। राजस्थान में पूनम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, पहले उन्होंने ऑयल फील्ड, खनिज तेल सब कुछ लिख दिया था, वहां काट दिया गया, यहाँ पे लिख दिया गया ऑयल फील्ड है बाड़मेर में, क्लियर कट सीधी इंफॉर्मेशन। इसके बाद मिनी उपहार मार्केट को देख लीजिए, सुपर मार्केट्स बिल्ट एट विलेज लेवल टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, तो यहाँ पर 1.5 नंबर मिल दिया गया। देखिए ये होती है सटीक लैंग्वेज, इंग्लिश में 15 शब्दों में इन्होंने पूरी इस बात को यहाँ कवर कर दिया गया है। तो इस तरह से कॉपियां बहुत सारी हैं, पर आपको समझना है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड नंबर हैं। बार बार मैं ये की बात कह रहा हूँ, आपके शब्दों के नंबर नहीं है। वापस एक नई कॉपी देख लीजिए। 2 प्रमुख विशेषताएं तो इन्होंने लिखा है कि श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रभाव है और पिछवाई पेंटिंग की जाती है, अत्यधिक आकर्षक विविध रंगों से जटिल चित्रकला विकसित हुई है, तो यहाँ 1.5 नंबर। 3 इंफॉर्मेशन पे फिर से वही क्या दृष्टिकोण था, इन्होंने लिख दिया समर्थन दिया, 0 नंबर। फिर से देखिए दीन इलाही की प्रकृति पे विश्वास डालिए। अब यहाँ पे आप कितने फैक्ट डालेंगे उस पर डिपेंड कर रहे हैं नंबर। एक कॉमन सी बात लिखते हैं जीवन शैली, धर्म का पालन, बड़ों का सम्मान, तो इस पे नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर में से पूरे 2 नंबर लेना है के लिए इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है। यहाँ देखिए 1 नंबर, और पिछली कॉपी में जो 4 अंतर दिए थे उस पे किस तरह से फटाफट नंबर दे देता है टीचर। तो इस तरह से इन कॉपियों के विश्लेषण से आप सब ये समझ जाएंगे कि इतने नंबर किस तरह से आते हैं। तो ये 2 नंबर के मैंने हालांकि फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट की ही बात की है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, यहाँ पे 2 नंबर का काफी महत्व होता है। तो हालांकि टाइम के साथ साथ और भी बात करेंगे तो वीडियो आज काफी लंबा हो जाएगा। तो इसमें आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में देखेंगे 5 नंबर के प्रश्नों को किस तरह से लिखा जाता है और उसके बाद देखेंगे 10 नंबर के प्रश्नों को किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश के पेपर की, हिंदी के पेपर की हम बात कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।